जय श्री कृष्ण। आज अपन कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 7 जीवों में विविधता का भाग 6 लिख रहे हैं। इससे पहले अपने भाग 5 में टेरिडोफाइटा वर्ग पढ़ा था। टेरिडोफाइटा वर्ग के बाद आज हमारा वर्ग है जिम्नोस्पर्म। चौथा वर्ग है ये और पादपों का 5वां वर्ग है एंजियोस्पर्म। तो आज अपन इन दोनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले है जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म शब्द से ही पता चल रहा है। जिम्नो एक ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं जिनसे ये मिलकर बना है, जिम्नो और स्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नग्न, स्पर्म का मतलब होता है बीज, यानी नग्न बीजी पादपों को अपन जिम्नोस्पर्म वर्ग में रखेंगे, अर्थात वे पौधे जिनके बीजों के ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता है जिम्नोस्पर्म कहलाता है। ठीक है ना। उसके बाद आता है इन्हें नग्न बीजी कहते हैं, इसीलिए तो इन्हें नग्न बीजी पादप कहा जाता है। इसके बाद इनकी विशेषता है इस वर्ग के पादप बहुवर्षीय होते हैं, सदाबहार होते हैं और काष्ठीय होते हैं। इनकी लकड़ी फर्नीचर हेतु काम में आती है। काष्ठीय होते हैं, सदाबहार यानी जो जिनकी पत्तियां एक साथ नहीं झड़ती, पतझड़ के मौसम में जिनकी पत्तियां एक साथ न झड़ती है वो सदाबहारी पौधे कहलाते हैं। और बहुवर्षीय यानी जिनकी आयु 2 या 2 से अधिक हो, बहुवर्षीय पादपों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। और इसमें दो नाम मुख्यतः है, पाइनस और साइकस। और एक जानकारी के लिए बता दूं आपको, जो साबूदाना होता है, साबूदाना साइकस पौधे की छाल से बनाया जाता है। ठीक है ना। तो ये हमारी जनरल नॉलेज के लिए, साइकस पौधे की छाल से क्या बनता है, साबूदाना। ठीक है ना। अब आता है हमारा एंजियोस्पर्म शब्द। तो एंजियो भी दो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें पहला शब्द है एंजियो और दूसरा शब्द है स्पर्म। एंजियोस्पर्म शब्द। ठीक है ना। तो एंजियो का मतलब होता है ढका हुआ, स्पर्म का मतलब होता है बीज, यानी वे पादप जिनके पौधे के बीजों के ऊपर आवरण पाया जाता है, अर्थात जिनके बीज आवरण से ढके हो, एंजियोस्पर्म वर्ग में रखे जाते हैं। इनके पौधे भी बीजों की प्रकृति के आधार पर, और ये सामान्यतः एक वर्षीय होते हैं। ठीक है ना। एक वर्षीय, द्विवर्षीय भी होते हैं। एक वर्षीय, द्विवर्षीय यानी शाक के पौधे और झाड़ी पौधे होते हैं। पतझड़ी मौसम में रहते हैं और ज्यादातर फसली पादप कहलाते हैं। ठीक है ना। और इनको एंजियोस्पर्म यानी ढके हुए बीजों के कारण से ही तो इनको पुष्पीय पौधे भी कहते हैं। इनके पौधों के ऊपर क्या खिलते हैं, पुष्प खिलते हैं। दूसरा, इनके बीज और बीज पत्रों के अंदर, यानी बीज में भी बीज पत्र पाए जाते हैं, अर्थात बीजों को जो पोषण प्रदान करते हैं वो बीज पत्र कहलाते हैं। और इन बीज पत्रों की उपस्थिति के आधार पर भी एंजियोस्पर्म वर्ग को मुख्यतः दो बड़े भागों में बांटा जाता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री का मतलब होता है कि वे पौधे जिनके अंदर बीजों में एक बीजपत्र पाया जाता है, एक बीजपत्री कहलाते हैं। दूसरा आता है द्विबीजपत्री, यानी वे पौधे जिनके बीज में दो बीजपत्र पाए जाते हैं, द्विबीजपत्री कहलाते हैं। अब एक बीजपत्री में अपन देखो, हमारी फसलों के आसपास अपन बहुत सारे ऐसे पौधों को देखते हैं जो एक बीजपत्री होते हैं, जैसे गेहूं, यानी जिनके बीज को एक बराबर या दो बराबर टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं, वो सारे एक बीजपत्री कहलाते हैं। जैसे गेहूं है, बाजरा है, गंवार है ना, मूंग नहीं, गंवार है, ये सारे एक बीजपत्री के अंतर्गत आते हैं, अर्थात जिनके एक ही बीजपत्र होता है, जिनको दो बराबर टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। ठीक है। दूसरा आता है द्विबीजपत्री। तो वे पौधे जिनमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं, अर्थात जिनको दो बराबर टुकड़ों में बांटा जा सकता है, वह द्विबीजपत्री पादप कहलाते हैं। और इनमें आते हैं जैसे मूंगफली का बीज है, दो बराबर टुकड़ों में बांटा जा सकता है। उसके बाद आता है चने का बीज, दो बराबर टुकड़ों में बांट सकते हैं। बादाम है, दो बराबर टुकड़ों में बांटी जा सकते हैं। जितने भी दालें होती हैं सामान्यतः वो दो टुकड़ों में रहती हैं। तो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री, तो वे पौधे जिनमें एक बीजपत्र पाए जाते हैं, एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री का मतलब वे पौधे जिनमें दो बीजपत्री पाए जाते हैं।
ठीक है ना। इसके आधार पर इनको दो वर्गों में बांटा गया था। ये कौन सा वर्ग था? एंजियोस्पर्म वर्ग का था। और अपने पहला वर्ग पढ़ा था जिम्नोस्पर्म का। तो आज हमारे वियरटेकर के द्वारा प्लांटी जगत को मुख्यतः 5 वर्गों में बांटा गया है। इन 5 वर्गों को अपने पूरा विस्तृत रूप से पढ़ा, जिसमें अपने पहला पढ़ा थैलोफाइटा, जलचरीय पौधे। फिर अपने पढ़ा ब्रायोफाइटा, उभयचरीय पौधे। उभयचरीय के बाद में आता है टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधे, ठीक है ना। टेरिडोफाइटा वर्ग के बाद अपने पढ़ा जिम्नोस्पर्म और पढ़ा एंजियोस्पर्म। देखो जिम्नोस्पर्म को कहते हैं अनावर्त बीजी और एंजियोस्पर्म को कहते हैं आवर्त बीजी। तो इस प्रकार से अपने मुख्यतः पादपों के 5 वर्ग पढ़े, ठीक है ना। अब अपन कल से हमारा आगे जो वीडियो रहेगा उसमें अपन एनिमेलिया जगत के कुछ वर्ग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप अपनी कॉपी में ये नोट्स जो PDF आती हैं वो विस्तारित रूप से उतारना है और उनके जो उदाहरण देने के बाद एक अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। तो ये वीडियो हमारा यहाँ तक रहेगा। धन्यवाद।